श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव और शक्ति में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, हर माह की आखिरी तिथि पूर्णिमा की होती है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा का विधान है। दोस्तों, इस दिन धन की देवी की पूजा की जाती है और इस दिन जो माँ लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा और मन से करता है, उसे सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, साल 2024 में बैसाख पूर्णिमा 23 मई के दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस बार बैसाख पूर्णिमा 22 मई को 6:47 पर होगी और इसका समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम 7:22 पर होगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत कर लेने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमें इस व्रत को अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों की बैसाख पूर्णिमा का व्रत श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने भी किया था। उसके बाद ही सुदामा की सभी समस्याओं से मुक्ति मिली थी। दोस्तों, इस दिन घड़ा, चप्पल और छाते आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हमें इस दिन घड़ा, चप्पल और छाते का दान अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और दोस्तों, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस वीडियो में हमें आपको मिट्टी के कलश का उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को घर की बड़ी माताओं और बहनों को ही करना चाहिए, क्योंकि घर की माताएं और बहनें लक्ष्मी का रूप होती हैं और इसलिए जब माताएं इस उपाय को करती हैं तो उसका फल उन्हें बड़ा होकर मिलता है। बैसाख पूर्णिमा को मिट्टी के कलश का उपाय आपको सुबह के समय करना है। बस आपको इस उपाय को जितनी जल्दी करेंगे, आपको इस उपाय को सुबह जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फलदायी होगा और इस उपाय को हमें शिव के मंदिर में ही करना है। इस उपाय में आपको मिट्टी का एक पात्र चाहिए। मिट्टी का पात्र कैसा भी चल सकता है। तो आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। तो इस मिट्टी के पात्र में आपको अपने घर का ही शुद्ध जल भरना है। तो इस मिट्टी के पात्र में आपको उपाय करने से एक दिन पहले ही मिट्टी के पात्र को खरीद लाना है और मिट्टी के पात्र में ही जल भर के रख देना है। आपको इस मिट्टी के पात्र में जल एक दिन पहले ही, शाम को रात होने से पहले ही भर देना है। तो आपको रात्रि से पहले ही आपको यह जल भर देना है। अब इस पात्र के अंदर रखे जल के अंदर आपको इस जल को स्पर्श नहीं करना है, यानी इस जल को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। आपको इस पात्र को अपने रसोई घर में, जहां आपका पीने का पानी होता है, वहां रख देना है। इनके अंदर के जल को आपको स्पर्श नहीं करना है और इस मिट्टी के पात्र को ढक देना है। किसी भी बर्तन से आप इस मिट्टी के पात्र को ढक दें, जिससे इस जल के पात्र में कुछ गिरे ना, यह जल अशुद्ध ना हो। फिर आपको इस पात्र के जल को पूरे रात रखे रहने देना है। फिर अगले दिन आपको स्नान करके, घर की साफ सफाई करके, अपने घर को शुद्ध करके इस जल के पात्र के पास जाना है। फिर आपको इस जल को तांबे के लोटे में डाल लेना है। जिस भी पात्र से आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उस पात्र में आपको इस मिट्टी के जल को डाल लेना है। आपको इस जल को लेकर शिव के मंदिर में जाना है और साथ में आपको जो पूजन सामग्री लेकर चली जानी है, जो भी पूजन सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए, वह आपको शिव मंदिर में इसके साथ लेकर चले जाना है। फिर शिव के मंदिर में जाकर सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। फिर आपको सबसे पहले शिव के मंदिर की दहली को सीधे हाथ से छूकर अपने माथे पर स्पर्श कर लेना है। इसके बाद ही शिव के मंदिर में प्रवेश करना है। जैसे ही शिवलिंग पर पहुंचते हैं तो हमें ये मिट्टी के पात्र का जल चढ़ा देना है। आपको इस जल को धारा बनाकर ही शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाना है।
तो दोस्तों जल को चढ़ाने के बाद आपको लोटे को जलाधारी के पास रख देना है। मतलब जो आपने जल चढ़ाया है उस जल को आपको अपने इस तांबे के बर्तन में थोड़ा सा ले लेना है और भगवान का आशीर्वाद और जल के प्रसाद से अपने साथ लेकर आना है। फिर थोड़ी देर वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है और आपके मन में जो भी मनोकामना है जो आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपको वहाँ भगवान शिव के पास बैठकर बोल देना है। आप देखेंगे कि शिव आपकी कोई भी मनोकामना जो आपके मन में है, जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, इस एकमात्र जल से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह बता दें, आपको कोई भी जो भी आप उपाय करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी वह आपका उपाय सिद्ध होगा। तो दोस्तों आपको किसी भी उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी वह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो नए नए उपायों के साथ लेकर आते ही रहेंगे, जिससे आपके जीवन में आपको बदलाव दिखाई देगा। तो दोस्तों बैसाख पूर्णिमा का यह उपाय आपको फल देने वाला होगा। तो दोस्तों आपको बैसाख पूर्णिमा का यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है, तो इस उपाय को करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। तो दोस्तों आप यह मिट्टी के कलश का उपाय एक बार अवश्य ही करना। आप देखेंगे कि आपके मन की जो भी मनोकामना है वह भोले बाबा आपकी अवश्य ही पूर्ण कर देगा। तो दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य ही कर लें। जो भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और भोले बाबा उसे 2 गुना करके प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और